हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे जीनियसेस। इस वाले जीनियस वीडियो में वी विल प्रूव द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थ्योरम। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे द लीनियर पेयर एक्सियम्स। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ज़रा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट द लीनियर पेयर एक्सियम्स आर। देयर आर टू एक्सियम्स जो हमने पढ़ी थी। एक्सियम 1 स्टेट्स दैट इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degrees. You guys remember this axiom, right? हमने काफ़ी वक्त गुजारा था पिछले वाले वीडियो में इसको पढ़ते पढ़ते। एंड एक्सियम 2 which is the converse of axiom 1 states that if the sum of two adjacent angles is 180 degrees then the non-common arms of the angles form a line. तो ये हैं हमारी दो लीनियर पेयर एक्सियम्स। ठीक है, अब लेट अस लुक एट द थ्योरम दैट वी वांट टू प्रूव। तो ये जो थ्योरम है, द थ्योरम स्टेट्स दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस थ्योरम मीन्स। ठीक है, तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम वो कहते हैं two lines intersect each other. Okay, तो लेट्स ड्रॉ टू लाइन्स जो कि इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, ईच अदर को। दिस इज लाइन ए बी एंड ये है सी डी एंड लेट्स लेबल दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ओ। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि लीड्स टू टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। करेक्ट, so what are these angles? The pairs are angle AOC and angle BOD. This is one pair of the vertically opposite angles. और जो other pair है वो है angle AOD and angle BOC. Now, look here at the second part of the theorem, which says that the vertically opposite angles are equal. तो इसका मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है, एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो दिस इज व्हाट द थ्योरम मीन्स एंड आवर टास्क इज टू प्रूव दिस थ्योरम। तो शुरू करें प्रूफ के साथ। तो अब हियर यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। तो वी विल प्रूव दिस थ्योरम इन स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1, कंसिडर द रे OA standing on the line CD. This is the ray OA which is standing on the line CD over here. ठीक है, now there are two angles, ये वाला and ये वाला। तो this figure is nothing but a part of the figure जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। तो this part is what we have drawn यहाँ पे। ओके, तो यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम, अब से उसको LPA बोलते हैं, इजी हो जाएगा, है ना। तो वी कैन से दैट एंगल AOC प्लस एंगल AOD विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। करेक्ट, तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 यानी 1। सिमिलरली कंसिडर दिस पार्ट ऑफ द फिगर वेयर द रे OD इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन AB। अगेन यहाँ पे दो एंगल्स हैं। इफ वी यूज लीनियर पेयर एक्सियम यानी LPA, जैसा मैंने पहले भी कहा, ऑन दिस फिगर, तो वी कैन कंक्लूड दैट एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ऑफ द प्रूफ रिक्वायर्स यूक्लिड्स एक्सियम नंबर 4। अब आपको याद है यूक्लिड्स एक्सियम्स? Let's recall the fourth axiom quickly. Euclid's fourth axiom states that things which coincide with one another are equal to one another. So if you look at equation number 1 and equation number 2, तो ये दोनों के दोनों equations coincide with 180 degrees on the right hand side. तो from Euclid's fourth axiom, the left hand side of these equations must also coincide. इसका मतलब एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD।
अब अगर तो हम कैंसिल कर दें द एंगल AOD फ्रॉम बोथ साइड्स, तो वी गेट एंगल AOC equals to angle BOD. So look at what we've obtained. These two angles are vertically opposite and they are equal. उसी हिसाब से similarly we can also prove that angle AOD is equal to angle BOC. So these two equations यहाँ पे and यहाँ पे tells us that if we have two intersecting lines then the vertically opposite angles are equal. एंड यही तो प्रिसाइसली द थ्योरम है ना जो वी वांटेड टू प्रूव, है कि नहीं? तो हेंस वी हैव प्रूव द थ्योरम. दैट इज ऑल देयर इज टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थ्योरम. तो अब जब आप समझ गए हो तो जरा इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो. हनी बीज जो है ना, दे आर अमेजिंग इंसेक्ट्स. दीज इंसेक्ट्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू क्रिएट intricate geometrical structures like the honeycomb. तो look at these three cells of the honeycomb. ठीक है, MN and XY are the two intersecting lines और ये intersect होते हैं at point O and the angles are A, B, C and D as seen in this diagram. Now if A is to B is 1:2 and angle D is 120 degrees, तो then find the angles A, B and C. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? तो फिर ज़रा वीडियो पॉज करो, जाके एक बार कोशिश करो, ट्राई करो, और अगर आ जाए तब भी वापस आना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम साथ में डिस्कस कर लेंगे. तो आई होप आपने पॉज किया, सॉल्व किया, आपको सोल्यूशन मिल गया. नहीं मिला तो नो वरीज. लेट अस नाउ गो थ्रू द सोल्यूशन ऑल टुगेदर. सबसे पहले ग्राउंड रूल क्या करने का? लेट्स राइट द गिवन इंफॉर्मेशन. So the question says that A is to B is 1:2. It also says angle D 120 degrees hai. Okay. Now observe that XY is a straight line on which the ray ON stands. Now from LPA we can say that angle D plus angle C है 180 degrees. लेकिन एंगल D तो 120 डिग्रीज है ना, तो इस इक्वेशन में वी हैव 120 डिग्रीज प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज विच इज नथिंग बट 60 डिग्रीज. अब कमिंग बैक टू द डायग्राम, द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस XY एंड MN, एंगल C एंड एंगल A आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना? तो बाय vertically opposite angles theorem, जिसे कहते हैं VOAT in short, we can conclude that angle C is equal to angle A. So therefore angle A is also 60 degrees. So now A is to B is 1:2. तो इसका क्या मतलब हुआ? That means angle B is 120 degrees. Correct? अब इसको ना हम और भी तरीके से चेक कर सकते हैं. This can also be checked by the vertically opposite angles theorem. क्या बताया था मैंने शॉर्ट फॉर्म? VOAT, according to which angle D is the same as angle B. तो B is 120 degrees. तो we have solved the problem. Angle A is equal to angle C is equal to 60 degrees and angle B is equal to angle D is equal to 120 degrees. Isn't it amazing कि ये जो हनी बीज है they made such perfect geometrical structures. वैसे just like this interesting question, ऐसे बहुत ही भर भर के amazing questions आपका इंतजार कर रहे हैं आपके जीनियस ऐप पे. तो what are you waiting for? जाइए उनको enjoy कीजिए. Of course मैं भी चलता हूँ, एक और awesome सा वीडियो लेके आपके लिए जल्द आऊँगा. तब तक के लिए जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो.